अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक नया मॉडल जो स्कूटी का है, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। आज जो नया मॉडल आपको दिखा रहा हूँ, इसकी खासियत क्या है, नबील भाई हमारे साथ हैं, ये हमें इसकी डिटेल बताएंगे। तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि पिछले मॉडल में क्या था और जो नया मॉडल आया है उस मॉडल में क्या है। तो नबील भाई से बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे इनका रेट क्या है, कितना वज़न उठाती है, इसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, वो दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देखनी है और मेरे साथ रहना है। जी नबील भाई, ये बताएं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है और इस जगह का एड्रेस बताएं, और फिर हमें इस जो नई स्कूटी बाइक आई है इसका मॉडल भी बताएं, इसका चीज़ें क्यों क्यों से इस्तेमाल हुई हैं, पहले मॉडल में क्या थी और इस मॉडल में क्या है। सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर दें और इस जगह का एड्रेस बताएं। जी, मेरा सबसे पहले सेल फ़ोन नंबर है 031161618280। और ये जगह जो है वो पेशावर में रिंग रोड, हज़रफ़ानी, रहमान बाबा पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 में वाक़या है। और सबसे पहले हम इस स्कूटी की बात करते हैं तो सबसे आपको स्कूटी की फ्रंट लुक दिखाएं तो पहले आपको इस स्कूटी में DRL नहीं मिलती थी, जो कि लाइट रात के वक्त जो है ना इसकी लाइट काफ़ी अच्छी ग्लो देती है। और फर्स्ट जो है ना आपकी यहाँ पे LED आई हुई है। पहले यहाँ पे LED नहीं, हेलोजन बल्ब इस्तेमाल किए जाते थे। तो कंपनी ने जो माइलेज की इश्यूज़ को देखते हुए इन्होंने कंपनी में लाइट्स के अंदर इनमें ये चीज़ें इंस्टॉल की हैं, जिसकी वजह से बैटरी की पावर कम कंज्यूम हो और एवरेज ज़्यादा दे। फिर हम आगे आते हैं इसके फ्रंट की तरफ। इसके फ्रंट में जो है ना आपके डिस्क प्लेट आ रही है। इसी में आपके टायर जो है वो ट्यूबलेस आ रहे हैं। शॉक से सस्पेंशन जो है वो बिल्कुल आला क्वालिटी की है। अच्छा, इसमें जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है वो ख़ास किस्म का प्लास्टिक है, कोई लाइट वेट प्लास्टिक है नहीं कि ये हर किसी चीज़ के साथ टूट जाएगी। फिर आए जी फ्रंट की तरफ। इसके इंडिकेटर आपका जो है ना आपको सिंपल जो 12 वोल्ट वाला है वही आपको मिलता है। फिर इसके हम आगे हैंडलिंग में आते हैं। इसके हैंडलिंग में जो है ना आपको ये स्पीडोमीटर मेंशन होता है। जैसे कि अब ये स्पीडोमीटर जो है ना वो डिजिटल है। लाइट्स इसमें अप एंड डाउन है। विंकर्स के लिए इनमें ये लगे हुए बटन ये लगा है। पुश हॉर्न नबील बटन भाई, है। ये भी बताएं कि ये पहले जो मॉडल था उसमें ये चीज़ थी कि नहीं थी, ये भी नहीं जी, बता दें। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बैटरी की जो लेवल थी वो इधर आपको शो नहीं होते थे। इस जगह पे जो है ना उनके गियर इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है। तो आपको ये पता नहीं लगता कि मेरी बैटरी का जो है ना वो बैकअप कितना रह गया। ठीक है। इसी तरह क्या नाम है इन्होंने गियर्स के लिए दिया, तो ये गियर्स अगर आप वाज़िया दे सकते हैं, इधर 1 लिखा हुआ है। यहीं पे इन्होंने गियर का ऑप्शन दिया है 2 3 1 2 3, ये 3 ऑप्शन की बाइक है। ठीक है। जब आप इसको अगर मीटर पे देखें तो मीटर पे सबसे पहले आपको पहला मोड नज़र आएगा, ठीक है। जब हम इसको सेकंड पे लेकर आएंगे दूसरा मोड आएगा, फिर ये तीसरा मोड आता है, ठीक हो गया। फिर इसी स्कूटी में सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे रिवर्स गियर नहीं आया करते थे। इनमें रिवर्स गियर भी मौजूद है। अच्छा, इसमें रिवर्स गियर्स आ गया है। जी, इसमें रिवर्स गियर आया है, पहले रिवर्स गियर नहीं था। अच्छा, जितनी पहले जो स्कूटी जितनी भी पाकिस्तान में आई या दूसरे शहरों में आई, तो वो सर आती थी 650 किलोमीटर या 650 वाट की, या जो है ना 800 वाट की आया करती थी। ये पहली एक स्कूटी है जिसमें 1000 वाट से 1200 वाट तक की मोटरें मौजूद है, ठीक है। जो आपको पिक वाइज बहुत अच्छी एक जो है ना आपको रन प्रोड्यूस करके देती अच्छा है। नबील भाई, हमें ये भी बताएं कि आप हमें बिठा के इसके ऊपर चला सकते हैं, वो भी हमें दिखाएंगे हमें। बेशक, बिल्कुल, क्यों नहीं, बैठा के भी आपको चला के भी अच्छा, बता दूंगा और इसको। क्या फंक्शन है इसके अंदर? सेकंड ये है कि आपके पास बड़े मज़े की चीज़ है। अब इसको चाबी की तरफ देखिए, ये चाबी लगी है, अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा इग्निशन ऑन होता है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है। पहले जो था इनमें ये चीज़ें इस तरह नहीं आती, सिर्फ की सेट था। अब इसमें स्मार्ट लॉक भी है। ये मेरे हाथ में आप रिमोट देख सकते हैं। इस रिमोट में आपके पास स्कूटी को लॉक करने का भी है। ये मैं लॉक करता हूँ, आवाज़, ये लॉक ऑन हो गया। जब ये वाला मैं इसको एक दफ़ा प्रेस किया, दूसरी दफ़ा प्रेस किया, तो ये आपकी स्कूटी होगी बग़ैर कीलेस। आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं, चाबी जेब में डालें। इंसान है, रश में कहीं खड़ा होता है कुछ भी, तो कोई चाबी छीनने को या आपके लिए आगे आ सकता है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब आपने ये चाबी हटा दी है तो अब मीटर की तरफ आप आएंगे तो ये देखें सर, एक्सेलरेशन को देखें, मोटर चलनी शुरू हो चुकी है।
ठीक है, इसकी आवाज़ भी नहीं है। बिल्कुल जी, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। ये एक फुल चार्ज पे सर आपको एवरेज देती है 70 से 80 किलोमीटर। 70 से 80 किलोमीटर। अगर आप इसको इको मोड पे चलाएंगे तब आपको एवरेज 70 से 80 देती है। अगर आप इसको सेकंड या थर्ड मोड पे जाते हैं तो फिर उसकी जो है ना स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा कंज्यूम करनी शुरू कर देती है। तो उसके लिए ये होता है कि उसमें जो बैटरी की पोटेंशियल है वो डाउन होनी जल्दी शुरू होती है। तो आए सर, मैं आपको इसका लगेज दिखाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये सीट इसकी लॉक है। अब इसमें ना कोई बोल्ट है ना और कोई, या कस्टमर लेता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार ये सीट मैंने खोलनी किस तरीके से। तो आपके पास सिंपल ये की है, इस की को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और इसको मैंने रोटेट किया तो आपकी ये सीट खुल गई। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी आपको देती है फ्रंट पे ये मैट, जो कि इसके फ्रंट पे डाला जाता है। ये इस तरीके से इसके मैट डलता है, ये इस तरीके से इसका मैट आ जाएगा। ठीक है सर। फिर इसके बाद हम आते हैं इनके जो साइड मिरर्स होते हैं, जिसको हम शीशे कहते हैं। तो एक तो ये शीशे बहुत प्यारे डिज़ाइन के और बहुत आला क्वालिटी के हैं। ये इनके एक बात काट रहा हूँ आपकी, इनका जो सामान है वो अवेलेबल है यहाँ पे पाकिस्तान? जी जी अवेलेबल है। अगर कोई चीज़ इनकी टूट जाती है, कुछ भी होता है, तो वह आपको हम डायरेक्ट हेड ऑफिस से जो है ना परचेज़ करके देंगे। अच्छा, फिर सेकंड हम आते हैं चार्जर, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है गाड़ी को चार्ज करना। तो पहले आपने देखा होगा स्कूटीज़ या मोटरसाइकिल, उनके जो चार्जर आते थे वो काफ़ी स्मॉल साइज़ में आते थे। ये चार्जर सबसे बड़े वाला है और हैवी ड्यूटी चार्जर है। ये आपकी 3 से 4 घंटे में आपकी बैटरी को फुल करेगा और इसकी बैटरी की जो फुल टाइमिंग है वो 3 से 4 घंटे है और यूनिट जो कंज्यूमिंग है वो 1.5 यूनिट है। इसमें आपकी ये इसके बैक साइड पे इसका सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके मुताबिक ये चार्जर काम करता है। पहले जो चार्जर आते थे वो छोटे हुआ करते थे, अब ये चार्जर बड़े आते हैं। और ये कितनी देर अगर चार्ज कर लें, अगर आपने 2-3 घंटे चार्ज कर लिया है तो कितना किलोमीटर चलती है ये? सर, अगर 2-3 घंटे चार्ज कर लिए तो इसमें पहले पोटेंशियल पता लगती है कि पोटेंशियल इसकी कितनी है। इसकी पोटेंशियल सबसे पहले इसकी ऑफ होती है 45 पे। तो अगर आपकी पोटेंशियल 50 या 55 पे जाती है तो ये तकरीबन आपको एक चार्ज पे तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके दे सकती है। तो फिर अब हम आते हैं इसमें, जैसे अब ये सर्किट ब्रेकर ये लगा हुआ है, ये मेन चीज़ है जो छुपी हुई हिडन है। कोई इसको ऑफ़ नहीं कर सकता, कोई इसमें उंगली लगा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉक होती है। अब हम आपको बताते हैं इसकी सीट के नीचे कौन कौन से फंक्शंस पड़े हुए हैं। सर वहाँ से सर, इसकी सीट के नीचे ये हमारा यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है जो 60 वोल्ट और 1200 वाट की मोटर को रन करने के लिए है। फिर इसमें 5 बैटरियाँ लगी हुई हैं जो कि सिक्योर हैं, इससे कोई भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। छेड़छाड़ी से मुराद ये है कि अगर इसके अंदर पानी चला जाए, इसका क्या? नहीं सर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये ड्राई जेल बैटरीज है, इनमें पानी जाने का सवाल पैदा नहीं होता। और कंपनी आपको 6 मंथ्स की वारंटी दे रही है। अगर इस दौरान अगर बैटरी स्वेल हो जाती है या ख़राब हो जाती है या उसकी पोटेंशियल डाउन होनी शुरू हो जाती है तो उस सूरत में आप हमारे पास लेकर आए, हम इसको उसी वक्त रिप्लेस करके देंगे। और इसकी गारंटी कितनी देते हैं आप? सर, ये कंपनी इस वक्त जो है वो पार्ट्स की इसकी वारंटी जो होती है सर, वो आती है 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स में जी आपकी थ्रॉटल आ गया, आपका हब मोटर आ गया, आपकी जो है ना उसमें बैटरी आ गई, कंट्रोलर आ गया, डीसी टू डीसी इन्वर्टर आ गया, स्पीडोमीटर आ गया। ये चीज़ें सर वो है जो कि इस पूरी गाड़ी को चला रही हैं। प्लास्टिक बॉडी वो आम है, वो क्या नाम है, उनको कंपनी जो है ना वो वारंटी उनकी नहीं प्रोवाइड करती। अच्छा सर, इसके बैक लुक की तरफ फिर आ जाएं आप। तो बैक लुक की तरफ आपको मैं बताता हूँ इनकी। अच्छा, मोटर कहाँ लगी हुई है? रियर मोटर सर ये लगी हुई है इनकी। ये रियर मोटर है, इसमें सिंपल ब्रेक शूज़ लगते हैं। ये रियर मोटर है सर, ये भी ट्यूबलेस टायर है। ये पिछले शॉक्स हैं। फिर इनके ये कवरिंग हुई है। इसमें ये बैक साइड पर आप आएँ तो यहाँ पे ब्रेक लाइट और विंकर के लिए जो है ना काफ़ी अच्छी एक लुक प्रोवाइड करती है। जब हम इसकी इंडिकेटर ऑन करते हैं तो आप इंडिकेटर देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑन हो रही है।
ठीक हो गया। इसकी भी डिस्क ब्रेक है? जी, ये सिंपल ब्रेक में आती है रियर, क्योंकि कंपनी इसको डिस्क नहीं कर सकती, क्योंकि डिस्क सबसे ख़तरनाक है रियर के लिए। ठीक है। फ्रंट फिर भी आप जो है ना उसको हैंडल कर लेते हो, वो हाथ में होती है, लेकिन इसमें डिस्क लगाने से ये है कि आपकी गाड़ी आपको स्किड करके दे सकती है। तो कंपनी जो है वो ज़्यादातर कोशिश करती है कि इसको हम लेदर सिस्टम में लेकर आएँ। ठीक हो गया। इसमें वज़न कितना उठा सकते हैं? कितने सर इसको केजी? आप कैरी कर सकते हैं, अगर एक बंदे का वेट 80 केजी है तो इस पे तकरीबन 3 बंदे आराम से आते हैं। मतलब एक ड्राइवर आगे, एक पीछे आगे और एक फ्रंट पे बच्चा आ गया, तो ये तकरीबन कोई 250 से 300 केजी आप इसको वज़न कैरी कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा करती है, लेकिन ये मैंने आपको उस तरीके से बताया जिस पे आप गाड़ी बैठ कर चला रहे हो। अच्छा, आपको फिर मैं इसकी DRL चेक करवाता हूँ। अभी थोड़ी सी शाम भी हो गई है और ज़रा लुक का पता लग भी सकता है इसका। ये इसकी सर DRL है जो कि ये लगी हुई है। ठीक है सर, ये इसकी हेडलाइट है। ये आप देखें, हेडलाइट बहुत ज़बरदस्त है इसकी, थ्रो भी बड़ी अच्छी है और रनिंग टाइम पर है। ये इसके इंडिकेटर हैं, ये इसका इधर वाला इंडिकेटर। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि इसका रिवर्स किस तरीके से चलेगा। अच्छा। इधर है, मैं ये बता दें, इस रिवर्स की भी हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि किस तरीके से रिवर्स काम करता है। ये वाला बटन जो है, ये रिवर्स को आप प्रेस करेंगे और इसको थ्रॉटल देंगे तो आपकी मोटर जो है ना वो रिवर्स में चली जाएगी। तो जब अगर आप मीटर की तरफ आएंगे, व्हील की तरफ जाएं, ये रिवर्स में जा रही है। ठीक है जी। अब इस एक्सेलरेशन को हम छोड़ते हैं, तो अब दोबारा देखें इसको, तो ये आपकी रिवर्स पे आ रही है। रिवर्स में आपको तकरीबन 3 से 4 या 5 जो है ना वो उसकी स्पीड मिलती है, जो कि आपको इजीली जो है ना बैक कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें आपने चाबी का भी बताया और सेल्फ स्टार्ट भी था पहले, वो भी आपने बताया। जी 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 जी, बिल्कुल वो मैंने बताया। ये पहली ऐसी स्कूटी है जिसमें ये चीज़ आई है। अच्छा। और इसकी कंपनी ने इस वक्त, अगर प्राइस की हम बात करें तो कंपनी ने इसकी प्राइस रखी गई है 1,75,000। तो 1 लाख? 1,75,000 रुपये इसकी कंपनी ने प्राइस रखी है। अच्छा, एक अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट पे देते हैं कि नहीं देते, ये भी हमें ज़रा सर मेन चीज़ ये है कि अब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपको पता है कि कोरोना के वक्त के बाद जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देना बंद कर दी हैं। जैसे कि अभी अगर मुझे कोई चीज़ मंगवानी हो या चाइना से मंगवानी हो तो मुझे पहले कैश देना होगा, फिर वो मुझे सामान मिलता है। तो कंपनी अब ये कहती है कि भाई यार, अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो फुल पेमेंट पर आप दें, क्योंकि ये अब अगर 1,75,000 रुपये की अगर इंस्टॉलमेंट पे जाती है तो ये 2 से अबव हो जाती है। तो अगर आप इसको 1,75,000 पे बाई भी करते हैं तो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी बाइक के आपके पैसे पूरे करके देती है। क्योंकि जो आप बाइक पे पेट्रोल पे ख़र्चा करते हैं, जो ऑयलिंग करवाते हैं उसके अच्छा लिए, अच्छा अच्छा, ये मैकेनिक आपने के अच्छी लिए, बात याद कराई। इसकी ट्यूनिंग का क्या हिसाब है? और सर फ्री मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं है इसकी। अच्छा। 6 मंथ्स तक आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवा सकते हैं। इसमें कोई सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी की चीज़ की कोई ऑयल चीज़ भी चेंज नहीं है, करना है? कुछ भी नहीं। नहीं ऑयल है, नहीं इंजन है, नहीं पेट्रोल का है, नहीं इसमें मफलर एग्जॉस्ट है, ना ही ये पोल्यूशन पैदा करता है। इवन यहाँ तक कि सर, अगर आपको मैं एज़ ख़ुद एक मैकेनिक हूँ, मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर हूँ। सॉरी अगर मैं इस गेटअप में हूँ तो इस वजह से हूँ कि जी मेरा यहाँ पे काम इस किस्म का है कि मुझे यहाँ से दौड़ना पड़ता है एक दूसरी जगह पे। ऑलरेडी मैं अपनी शॉप को साफ़ सुथरा भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमें और गाड़ियाँ भी आनी हैं। तो इंशाल्लाह अब मज़ीद जो गाड़ियाँ आएंगी उनको भी हम बताएंगे आपको। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ सर ये है कि आप इसको 3 साल तक चलाने के बाद भी आपको जो है ना गाड़ी अच्छा रिस्पांस देती है। अच्छा, इसमें सबसे एक बड़ी चीज़ आपको एक वीडियो में मेंशन करना चाहूँगा कि एक प्रोजेक्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे सर लोकल जितने भी, मैं एज़ ख़ुद एक मैकेनिक हूँ, इलेक्ट्रिक को भी कर रहा हूँ और इंजन को भी कर रहा हूँ। तो मेरे तकरीबन कोई 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैं स्टडी भी कर रहा हूँ इस बारे में। तो अब एक देहात है, उधर बिजली नहीं है। ठीक है जी। अब कस्टमर का है कि जी वो चीज़ उन्होंने परचेज़ करनी है, तो उसके लिए हम एक ऐसी डिवाइस लेकर आ रहे हैं कि वो सोलर के ज़रिए आपकी गाड़ी को चार्ज करेगा। उसी पे जो आपकी चार्जिंग के बाद जो है ना आप उसको रन कर सकते हैं। फिर इसके लिए हमने एक दूसरी एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने सिस्टम में
अभी उसको पूरी डिज़ाइनिंग हमने स्टार्ट की हुई है। तो उसके लिए है कि वो आपकी अगर 70 इलेक्ट्रिक है तो उसके लिए बाकायदा एक ऊपर पैनल के लिए जो है ना कोटिंग होगी, उसमें आपका एक सोलर पैनल लगेगा, फिर उसके वही डिवाइस लगेगी। उसी डिवाइस से सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो गाड़ी आपकी जो है ना सुबह के टाइम सोलर पे वर्किंग करेगी, रात को वो बैटरियों पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पे ये मौजूद है कि बिजली। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी तो दोस्तों, आपने नबील भाई की बातें सुनी, इन्होंने आपको रेट भी बताया। जो नया मॉडल आया है इन्होंने आपको हर चीज़ का अलग-अलग करके हर चीज़ आपको बताई कि नए मॉडल में क्या फ़र्क था और पुराने मॉडल में। वो तो मैंने आपको वीडियो पहले दिखा दी थी, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, देखें, विज़िट करें। ऐसे चलता है। और सबसे बड़ी बात कि ये रिवर्स गियर चलती है, रिवर्स में भी चलती है और आगे भी चलती है। हम नबील भाई को कहेंगे कि हमें ज़रा वो इसकी रनिंग भी दिखाएं, क्योंकि हम 2 बंदे बैठेंगे। माशाल्लाह मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा है और नबील भाई का भी वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें चला के भी दिखाएंगे। तो नबील भाई हमें ज़रा आप चला के दिखाएंगे, हम भी आपके साथ बैठते हैं। बिल्कुल सर। ये ज़रा स्टार्टिंग का इसका तरीका देखें, ये देखें, ये देखें इन्होंने स्टार्ट किया। बिल्कुल आवाज़ इसकी बिल्कुल ही नहीं है, जैसे दूसरी मोटरसाइकिलों की आवाज़ होती है, इसकी आवाज़ नहीं है। तो चलिए हम भी इनके साथ बैठते हैं, तो देखते हैं क्या कहते हैं, ये कैसी चलती है। ये देखें जनाब, हम तो इसके बाइक पे बैठ गए हैं। चलने का हम 2 बंदों का वज़न इसने उठाया हुआ है, काफ़ी हैवी वज़न है हम दोनों का। तो ये चला रहे हैं। ये फर्स्ट मोड पे जो है ना इस वक्त ये फर्स्ट मोड पे चल रही है बहुत स्पेसिफिक है और बहुत तेज़ भी चल रही है, ये भी हम देख रहे हैं। नबील भाई ज़रा आहिस्ता चलाएं, क्योंकि काफ़ी तेज़ चल रही है ये। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो पहले करना है। सब्सक्राइब इसलिए कहता हूँ कि हर वो नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।